हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के मुनीम केमिस्ट्री क्लासेस पर। नेम रिएक्शन हमने कंप्लीट कर लिया है। देखिए, जो मेंशन था सिलेबस में वो नेम रिएक्शन हमने कंप्लीट कर लिया, लेकिन उसके अलावा भी कई नेम रिएक्शन है जो सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन आपके चैप्टर मेंशन है तो वहाँ पर पूछी जा सकती है। और कुछ पार्ट एल्डिहाइड एंड कीटोन्स का हमारा बच रहा है, तो वो हम जो है आज कवर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले रिएक्शन की अगर हम बात करें, क्लेजन रिएक्शन। देखिए, दो रिएक्शन दे रखी है, क्लेजन रिएक्शन दे रखी है, क्लेजन कंडेंसेशन दे रखी है। एग्जाम में आएगा तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वो दोनों में से किसी के लिए भी क्लेजन रिएक्शन या क्लेजन कंडेंसेशन टर्म काम में ले सकता है, लेकिन वो आपको अकॉर्डिंग टू ऑप्शन समझ में आ जाएगा। तो देखिए, क्लेजन रिएक्शन में क्या दे रखा है, एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कार्बोनिल कंपाउंड कंडेंस इन प्रेजेंस ऑफ वीक बेस एंड अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड इज फॉर्म। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज क्लेजन श्मिट रिएक्शन। कहने का मतलब क्या है कि एक एरोमेटिक एल्डिहाइड है आपके और एक आपके है एलिफेटिक। ठीक है, एलिफेटिक एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, बेसिकली एल्डिहाइड हम लेते हैं। तो यहाँ पर ये कह रहा है एक एलिफेटिक है और एक एरोमेटिक है। देखिए, अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको पढ़ाया था एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन में जो था, एक तो आपके सिंपल वाला था जिसमें एक आपने एल्डिहाइड या कीटोन ले रखा है, और एक था मिक्स्ड वाला। मिक्स वाले में दोनों आपने एलिफेटिक लिए थे। अगर मिक्स वाले में एक एलिफेटिक और एक एरोमेटिक होगा तो रिएक्शन वही है, मैकेनिज्म वही है, बस वहां पर नाम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि बिल्कुल एल्डोल ही रिएक्शन है, एक एलिफेटिक है और एक आपने एरोमेटिक ले लिया, तो उसका नाम क्या हो गया, क्लेजन रिएक्शन हो गया। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है। कंडेंस इन प्रेजेंस ऑफ वीक बेस एंड अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड इज फॉर्म। शुरू में एल्डोल फॉर्म होता है, बाद में जब आप उसको हीट करके वाटर मॉलिक्यूल निकालते हैं उसके बाद आपके अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड फॉर्म होता है। ये आपको ध्यान रखना है। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज क्लेजन श्मिट रिएक्शन। इस रिएक्शन को आप क्लेजन श्मिट रिएक्शन भी कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपने क्या लिया, एक ले लिया एरोमेटिक स्पीसीज और एक ले लिया एलिफेटिक। एरोमेटिक जो आपने ले रखा है बेंजोइलेट, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा और ये अटैक करेगा इस पे। तो जिसका H निकलता है उसके बाद में भी एक और H निकलेगा, और फाइनली क्या होगा, इसका ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएंगे एज अ वाटर मॉलिक्यूल, और फाइनली क्या हो जाएगा, ये आपके कंपाउंड बन जाएगा। मैकेनिज्म बिल्कुल सेम टू सेम होगा जैसा मैंने आपको एल्डोल कंडेंसेशन में पढ़ा रखा है। ठीक है, एल्डोल रिएक्शन या एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ा रखा है, सेम मैकेनिज्म है। यहाँ से H निकलेगा बेसिक मीडियम में, ये अटैक करेगा इस पे, ये OH हो जाएगा, फिर इधर से OH और इधर से वाटर निकले, इधर से H निकलेगा। वाटर निकलने के बाद फाइनली ये कंपाउंड बन जाएगा। तो हुआ क्या, इसका ऑक्सीजन और इसके दो हाइड्रोजन आपने निकाल दिए, ये बन गया C6H5CH, C6H5CH डबल बॉन्ड CHCHO, ये आपके कंपाउंड बन जाएगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। तो बिल्कुल सेम रिएक्शन है एल्डोल कंडेंसेशन से, बस यहाँ पर आपने क्या करा, एक एलिफेटिक ले लिया और एक एरोमेटिक ले लिया। रिएक्शन बिल्कुल सेम है, नाम क्या हो जाएगा, क्लेजन रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन की अगर हम बात करें, क्लेजन कंडेंसेशन। अब देखिए, क्लेजन कंडेंसेशन में क्या दे रखा है, एस्टर रिएक्ट विथ एस्टर और कार्बोनिल कंपाउंड। यहाँ पर या तो एस्टर एस्टर के साथ रिएक्शन करेगा या एस्टर कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्शन करेगा, दोनों पॉसिबिलिटी है इन प्रेजेंस ऑफ बेस। अब यहाँ पर देखिए, अगर आप देखेंगे बेसिक जो रिएक्शन का थीम है या कंसेप्ट है वो सेम है, बस थोड़े से रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल वेरी कर रहे हैं। तो जैसे जैसे रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल वेरी कर रहे हैं वैसे वैसे रिएक्शन का नाम वेरी कर रहा है। ठीक है, क्लेजन में एक एलिफेटिक एक एरोमेटिक था, यहाँ पर आपने क्या देखा, एक कार्बोनिल एक एस्टर या दोनों एस्टर। ठीक है, रिएक्शन अगर आप कराओगे तो यहाँ पर एक एस्टर ले रखा है और एक कार्बोनिल ले रखा है। अगर दोनों एस्टर ले रखे होंगे उस हिसाब से प्रोडक्ट बनाना है, एक कार्बोनिल एक एस्टर ले रखा उस हिसाब से प्रोडक्ट बनाना है। अब देखिए, यहाँ होगा क्या, यहाँ पर जब आप रिएक्शन कराओगे तो होगा क्या कि कार्बोनिल कंपाउंड जो है उसके अल्फा से H निकलेगा, उसके अल्फा से क्या निकलेगा, H। और वो जब आपके कार्बन आयन बनेगा तो कार्बन आयन कटेगा, अटैक करेगा कार्बोनिल वाले कार्बन पे। अब यहाँ पर एस्टर में जो OR ग्रुप है वो लिविंग ग्रुप है, क्या है, लिविंग ग्रुप। तो जब वो अटैक करेगा तो वो ग्रुप, लिविंग जो ग्रुप है वो निकल जाएगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अनसैचुरेशन नहीं आएगा क्योंकि OH नहीं बन रहा है। यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है कि जब ये कार्बोनिल अटैक करेगा, जैसे मैं आपको यहाँ बताता हूँ शॉर्ट में कि ये आपके कार्बोनिल है और ये OR है, तो जब आपके न्यूक्लियोफाइल या कार्बन आयन जब अटैक करेगा यहाँ पर, तो ये यहाँ जाएगा, इलेक्ट्रॉन माइनस हो जाएगा, फिर वहाँ माइनस वापस से आएगा तो ये OR निकल जाएगा। तो फाइनली क्या हो गया, OR निकल गया। तो जब आपके CH2 ने अटैक करा इस कार्बोनिल पे तो ये OR आपके निकल जाएगा। तो ये OR निकल गया और ये H पहले निकल गया तो इसको हमने माइनस कर दिया। ठीक है, तो ये आपके निकल गया। अब यहाँ पर आपके जो है वो CH3CO हो गया और साथ में क्या जुड़ गया, CH2CO CH3। तो ये यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि सिंपल अटैक कराते तो वहाँ पर O पे माइनस आता, वो H ले लेता, OH हो जाता, फिर हीट करते तो वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता। जबकि यहाँ एस्टर लेने की वजह से क्या हुआ कि जैसे न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करा तो ये OR ग्रुप निकल गया। तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे, एक कार्बोनिल इसका रह गया और एक कार्बोनिल
इसका रह गया। तो अगर एक एल्डिहाइड और एक एस्टर है तो दोनों कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट रह जाएंगे, और मान लीजिए कि ये भी एस्टर होता तो एक कार्बोनिल और एक एस्टर ग्रुप रह जाता। तो ये डिपेंड करेगा कि आपने रिएक्शन किसकी करवाई है, उसके हिसाब से प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पर अभी आप इसको, इस प्रोडक्ट को 1,3 डाइकीटोन कह सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर कार्बोनिल की जगह एस्टर होता तो प्रोडक्ट कुछ और होता, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर भी आपके OC2H5 होता तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट डिफरेंट हो जाता। तो आप करके देखिए कि अगर आप यहाँ एस्टर लेंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, और आप खुद बना के देखिए कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। फिर आप बनाने के बाद मुझसे कंफर्म कर सकते हैं कि सर ये प्रोडक्ट बनाए, ये प्रोडक्ट सही है या नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें। टिशेनको रिएक्शन दे रखी है। टिशेनको रिएक्शन क्या होती है? एल्डिहाइड रिएक्ट इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम इथॉक्साइड एंड फॉर्म ईथर। अब देखिए टिशेनको रिएक्शन एक तरह से कैनिजारो का से मिलती जुलती रिएक्शन है। कैनिजारो में आपने क्या देखा था, एक एल्डिहाइड है, दो मॉलिक्यूल एल्डिहाइड के, एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक का कीटोन रिडक्शन हो रहा है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों ही मॉलिक्यूल मिलके एक नया मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो यहाँ पर टिशेनको रिएक्शन की अगर हम बात करें, एल्डिहाइड रिएक्ट इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम इथॉक्साइड एंड फॉर्म एस्टर। यहाँ पर एस्टर फॉर्म हो रहा है, दो आपके कार्बोनिल कंपाउंड काम आ रहे हैं, दो एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल काम आ रहे हैं, और क्या बना रहे हैं, एस्टर। देखिए क्या एस्टर बना रहे हैं, 2CH3CHO है और एल्यूमिनियम इथॉक्साइड आपने ले रखा है। फाइनली क्या बन गया, CH3COO इथाइल इथेनोइड बन गया। तो दो मॉलिक्यूल आपने लिए एसिटाल्डिहाइड के लिए, फाइनली क्या बन गया, एस्टर। टिशेनको रिएक्शन है, सिंपल सी रिएक्शन है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, लेकिन आपको नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें, हेलोफॉर्म रिएक्शन है। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, कंडीशन पे क्वेश्चन आते हैं कि कौन हेलोफॉर्म देगा और कौन नहीं देगा। तो ये आपकी ये वाला ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए हेलोफॉर्म रिएक्शन देने के लिए। तो यहाँ पर अगर आप इसकी रिएक्शन कराएंगे आयोडीन के साथ और बेस के साथ, तो आपके क्या बन जाएगा, CHI3 प्लस साथ में क्या बन रहा है, CH3COONA प्लस NaI प्लस 3H2। अब होता क्या है कि आयोडोफॉर्म रिएक्शन है या हेलोफॉर्म रिएक्शन है, तो मेन प्रोडक्ट तो आपको ध्यान रहता है कि भी हेलोफॉर्म बनेगा, लेकिन कई बार क्वेश्चन साइड प्रोडक्ट पे बन जाता है। अब साइड प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि ये आपके एसिड का सॉल्ट बन रहा है। अब देखिए थोड़ी बहुत आपको फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है कि कब एसिड का सॉल्ट आपको कहना है, कब एसिड कहना है। कई बार क्या होता है, वो ऑप्शन में एसिड कह देता है, तो एसिड कहने का मतलब क्या है कि वो मान के चल रहा है कि हमने इसको एसिडिफाई कर दिया है। तो वो जब आप इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे, एसिडिफाई करेंगे, तो इससे एसिड बन जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन आपको देखना पड़ेगा कि आपको एसिड का सॉल्ट बताना है या आपको एसिड बताना है। तो होता क्या है कि ये आपने रिएक्शन पढ़ रखी है, तो ये तो आपको पता है कि हेलोफॉर्म बन रहा है, लेकिन साथ में एसिड बन रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो देखिए होगा क्या कि एक CH3 तो निकल जाता है या एक कार्बन निकल जाता है हेलोफॉर्म बनाने के लिए, तो एक कार्बन निकल गया। अब बाकी जो स्पीसीज बच गई वो एसिड बनाने में काम आ रही है या एसिड का सॉल्ट बनाने में काम आ रही है। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि जो भी कंपाउंड दे रखा है उससे जो CH3 वाला पार्ट है वो तो हेलोफॉर्म बना लेगा, और बाकी जो पार्ट बच गया वो आपके एसिड बनाने में काम आएगा। तो ये तो हो गया हेलोफॉर्म CHI3 वाला पार्ट, और ये दो कार्बन का एसिड बन जाएगा या एसिड का सॉल्ट बन जाएगा। तो ये आपके क्या हो गया, सोडियम एसिटेट, साथ में साइड प्रोडक्ट NaI और H2O। तो ये आपको ध्यान रखना है, इस टाइप से क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे। आगे दे रखा है हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन में क्या दे रखा है, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन एटम्स अंडरगो हेलोजिनेशन व्हेन ट्रीटेड विद हेलोजन इन प्रेजेंस ऑफ एन एसिड और अ बेस। अगर आप वीक एसिड या वीक बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं, तो जो आपके कार्बोनिल जो अल्फा पोजीशन है, क्या है, अल्फा पोजीशन है कार्बोनिल कंपाउंड की, वहां पर हेलोजिनेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, हेलोजिनेशन। तो देखिए यहाँ पर रिएक्शन की अगर हम बात करें, जैसे CH3COCH3 रिएक्शन आपने कराई ब्रोमीन की, ब्रोमीन के साथ वीक एसिड या वीक बेस ले सकते हैं। देखिए एसिड लोगे तो इनॉल फॉर्म होता है, बेस लोगे तो इनॉलेट फॉर्म होता है। खैर कोई बात नहीं, जब मैकेनिज्म में जाने की जरूरत नहीं है। देखिए जहाँ पर नीड नहीं है वहाँ पर आपको मैकेनिज्म में जाने की जरूरत नहीं है, केवल आपको रिएक्शन ध्यान रखनी है। तो ये जब आप रिएक्शन कराएंगे एसीटोन की ब्रोमीन के साथ एसिड के प्रेजेंस में या वीक बेस की प्रेजेंस में, तो होगा क्या, एक हाइड्रोजन निकल जाएगा और H निकल के Br के साथ जाएगा, HBr बना लेगा, और एक Br जो है वो आपके यहाँ जुड़ जाएगा। तो फाइनली क्या हो जाएगा, अल्फा पोजीशन पे आपके हेलोजन आ जाएगा। तो ये जो ब्रोमीन है ये कहाँ आ गया, अल्फा पोजीशन पे, तो ये हो गया BrCH2COCH3, और यहाँ से जो H निकला वो HBr के फॉर्म में निकल गया, -HBr हो जाएगा, और ये हो गया आपके एसिटिक एसिड। तो ये थी आपके हेलोजिनेशन रिएक्शन। देखिए कुछ नेम रिएक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और बच रही है, वीडियो के एंड में आएगी, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चलिए आगे देखते हैं, रिएक्शन विथ अमोनिया। अगर हम अमोनिया के साथ रिएक्शन की बात करें, एल्डिहाइड्स अदर देन फॉर्मल्डिहाइड, मतलब फॉर्मल्डिहाइड की बात नहीं कर रहा है, फॉर्मल्डिहाइड की जो रिएक्शन है वो डिफरेंट तरीके से होती है। इसके अलावा जो एल्डिहाइड है वो रिएक्ट करते हैं विद एन इथरल सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया टू फॉर्म एल्डिहाइड अमोनिया एडक्ट। फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ दें तो बाकी जो एल्डिहाइड है वो अमोनिया के साथ रिएक्शन करते हैं और एडक्ट बनाते हैं, ठीक है। आगे दे रखा है, दीज एडक्ट ऑन हीटिंग लूज अ वाटर मॉलिक्यूल टू फॉर्म एल्डिमीन।
तो ये जो एडक्ट बनते हैं इसको हीट करने पर एक वाटर मॉलिक्यूल निकलता है और जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है उसको हम कहते हैं एल्डिमीन्स। अब देखिए रिएक्शन कैसे होती है देख लेते हैं। ये आपने ले लिया एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड की रिएक्शन आपने कराई अमोनिया के साथ। तो जब आप अमोनिया के साथ रिएक्शन कराएंगे ईथर सॉल्यूशन में तो एडक्ट बनेगा। एडक्ट कैसे बनेगा कि अमोनिया जो है उसका लोन पेयर अटैक करेगा कार्बोनिल पे, ऑक्सीजन पे माइनस आ गया तो जो अमोनिया का जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन पे चला जाएगा तो OH हो जाएगा। तो ये आपने देखा फाइनली OH हो गया और ये NH2 हो गया। इसके बाद जब आप हीट करेंगे तो ये हीट कर आपने यहाँ से OH चला गया और उसके बाद आप देखेंगे यहाँ से H चला गया तो फाइनली क्या हो गया H2O निकल गया और ये बन गया आपके एसिटिल्डिमीन। तो ये लगभग रिएक्शन वैसे ही है जैसे आपने अमोनिया डेरिवेटिव के साथ पढ़ी थी, जैसे हाइड्रोजन के साथ पढ़ी थी, हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ पढ़ी थी। तो वहां पर आपके क्या होता था, नाइट्रोजन से 2 हाइड्रोजन निकलते थे और कार्बोनिल का ऑक्सीजन निकलता था और फाइनल प्रोडक्ट बन जाता था। तो देखिए रिएक्शन कैसे हुई, CH3CH फाइनल अगर हम बात करें प्रोडक्ट की तो CH3CH डबल बॉन्ड, CH3CH डबल बॉन्ड NH, ये आपके फाइनल रिएक्शन होगी। ये लगभग बिल्कुल वैसी रिएक्शन है जैसे आपने अमोनिया डेरिवेटिव के साथ पढ़ रखी है। आगे ये दे रखा है फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट विद अमोनिया। देखिए ये वाली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट विद अमोनिया टू फॉर्म हेक्सामिथिलीन टेट्रामीन। फाइनली प्रोडक्ट क्या बन रहा है, हेक्सामिथिलीन टेट्रामीन, ये प्रोडक्ट बन रहा है विच इज यूज्ड एज एन यूरिनरी एंटीसेप्टिक। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आता है अगर 2 ऑप्शन हो, एक तो केवल एंटीसेप्टिक है और एक ऑप्शन है यूरिनरी एंटीसेप्टिक, तो ज़्यादा एक्यूरेट कौन सा है, यूरिनरी एंटीसेप्टिक। ठीक है, अंडर द नेम यूरोट्रोपिन। अब देखिए जो कमर्शियल नेम है वो है यूरोट्रोपिन। तो जैसे कई बार अगर वो एग्जाम में पूछे कि भाई प्रोडक्ट क्या बनेगा तो दोनों ऑप्शन आपको मिल सकते हैं, यूरोट्रोपिन भी मिल सकता है और ये वाला आपको जो है हेक्सामिथिलीन टेट्रामीन ये भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है। अगर हम रिएक्शन की बात करें तो 6 मॉलिक्यूल फॉर्मल्डिहाइड के ले रखे हैं और 4 अमोनिया के ले रखे हैं और जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको हम क्या कह रहे हैं, यूरोट्रोपिन। फॉर्मूला आपको बताना चाहिए CH2 का होल 6 और नाइट्रोजन का 4। तो ये आपकी यूरोट्रोपिन फॉर्म हो रहा है। इसको आप यूरिनरी एंटीसेप्टिक के रूप में काम में लेते हैं। आरपीएससी ने इस पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रखे हैं, इंपॉर्टेंट है। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बात करते हैं एक्शन ऑफ फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के जब आप रिएक्शन कराएंगे कार्बोनिल कंपाउंड के साथ, मतलब एल्डिहाइड और कीटोन के साथ जब आप रिएक्शन कराएंगे तो होगा क्या कि ऑक्सीजन जो है वो चले जाएगा फॉस्फोरस के साथ और ऑक्सीजन की जगह 2 क्लोरीन आ जाएंगे। तो एल्डिहाइड अगर है जैसे CH3CH है तो ऑक्सीजन हटा दीजिए, 2 क्लोरीन जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा CH3CHCl2। अगर आप कीटोन की बात करेंगे तो ये है CH3COCH3, इसकी रिएक्शन आपने कराई PCl5 के साथ तो ऑक्सीजन फॉस्फोरस के साथ चला जाएगा और ये क्या बन जाएगा CH3CCl2CH3 और ये हो जाएगा POCl3। तो ये आपको ध्यान रखना, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है ऐसी रिएक्शन आपने पहले पढ़ रखी है। जब आपके ये बन जाएगा डाइक्लोरो प्रोडक्ट, इसका जब आप हाइड्रोलाइसिस कराओगे, चाहे बेसिक मीडियम में कराओ, बेसिक मीडियम में जब आप इसका हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो 2 Cl की जगह 2 OH आ जाएंगे और 2H को जब आप हीट करोगे तो कार्बोनिल कंपाउंड आपको मिल जाएगा। तो आप देखेंगे कि कार्बोनिल कंपाउंड से आपने डाइक्लोरो प्रोडक्ट बनाया, इसका बेसिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करा के हीट करोगे तो एक कार्बन पे 2H आएंगे, हीट करने पे वापस से आपको कार्बोनिल मिल जाएगा। तो आपको ध्यान ये रखना है कि जो कार्बोनिल कंपाउंड है वो PCl5 के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। आगे दे रखा है रिएक्शन विद प्राइमरी अमीन। अब देखिए प्राइमरी अमीन की जो रिएक्शन आप कराओगे उसका पैटर्न भी बिल्कुल सेम वैसे ही है जैसे अमोनिया का या अमोनिया डेरिवेटिव का है। कैसे, एल्डिहाइड की आप रिएक्शन करा रहे हो प्राइमरी अमीन के साथ, नाइट्रोजन का लोन पेयर जो है वो अटैक करेगा कार्बोनिल पे, कार्बोनिल पे अटैक करेगा, इस पे OH आ जाएगा और इसका H यहाँ से चला जाएगा और फिर आप हीट करोगे वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। तो डायरेक्ट रिएक्शन की अगर हम बात करें तो ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन निकल जाएगा, ओवरऑल वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा हीट करने पे। और उसके बाद आप देखेंगे जो बचेगा वो क्या बच रहा है, RCH डबल बॉन्ड NR, ये आपके बच रहा है, इसको हम कह रहे हैं शिफ्ट बेस। ये भी एग्जाम में पूछी जा चुकी रिएक्शन। तो यहाँ पर 1 डिग्री अमीन जो है वो रिएक्शन करेगा अगर कार्बोनिल कंपाउंड के साथ, तो प्रोडक्ट क्या बन रहा है, शिफ्ट बेस। अब देखिए इसके बाद कुछ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन दे रही है, बहुत ज़्यादा तो एग्जाम में पूछी नहीं गई है लेकिन एक बार हम देख लेते हैं क्योंकि आरपीएससी नए क्वेश्चन बना रही है तो वहाँ पर कुछ भी पूछ सकती है। इसके बाद आपके 2 नेम रिएक्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है, वो हम इसके बाद करेंगे। अब देखिए क्या दे रखा है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में, पॉलीमराइजेशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। अब देखिए अलग अलग रिएक्टेंट के साथ अलग अलग कंडीशन में अलग अलग पॉलीमराइजेशन पैटर्न होता है, तो एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले पैटर्न की अगर हम बात करें, व्हेन एन एक्वस सॉल्यूशन, ब्रैकेट में दे रखा 40% ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, 40% फॉर्मल्डिहाइड सॉल्यूशन को आप फॉर्मेलिन भी कहते हैं, आपने देखा होगा लैब में जो स्पेसिमेन होते हैं वो फॉर्मेलिन सॉल्यूशन में रखे रहते हैं। व्हेन एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड दैट इज फॉर्मेलिन is evaporated to dryness on a water bath, it gives a white solid called पैराफॉर्मल्डिहाइड। तो जब आप फॉर्मेलिन सॉल्यूशन को आप हीट कर रहे हैं, कब तक, इवेपोरेशन तक, ड्राइनेस तक, इवेपोरेट कर रहे हैं ड्राइनेस तक,
दैट इज फॉर्मेलिन इज इवेपोरेटेड टू ड्राइनेस ऑन अ वाटर बाथ। वाटर बाथ में जब आप गर्म करते हैं, इट गिव अ वाइट सॉलिड कॉल्ड पैराफॉर्मेल्डिहाइड। तो ये वाइट सॉलिड देता है जिसको हम क्या कहते हैं, पैराफॉर्मेल्डिहाइड। रिएक्शन को जिस प्रकार से दे रखी है, NHCHO 373 केल्विन पे आप उसको गर्म कर रहे हो, मतलब एक तरह से बॉईल कर रहे हो आप उसको। 273 आपके 0 डिग्री का टेम्परेचर होता है, ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर है। जो इसको इवेपोरेट करेंगे वाटर बाथ पे, तो फाइनली क्या बन जाएगा, पैराफॉर्मेल्डिहाइड, जो कि एक तरह से हम क्या देख रहे हैं, लीनियर पॉलीमर है। क्या है, लीनियर पॉलीमर। अब देखिए आगे दे रखा है, व्हेन गैसियस फॉर्मेल्डिहाइड इज अलाउड टू स्टैंड इट गिव्स ट्राईऑक्सेन और मेटाफॉर्मेल्डिहाइड। अगर गैसियस फॉर्मेल्डिहाइड को आप काफ़ी देर तक रखेंगे तो वो क्या बनाएगा, ट्राईऑक्सेन और मेटाफॉर्मेल्डिहाइड। ये आपके स्ट्रक्चर दे रखी है। आगे दे रखा है, व्हेन ट्रीटेड विद अ सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 6 मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड कंबाइन together to give formose which is a sugar with molecular formula C6H12O6। तो देखिए फॉर्मेल्डिहाइड की अलग अलग कंडीशन में पॉलीमराइजेशन की दे रखी है कि अगर मान लीजिए गैसेस फॉर्म में होगा तो क्या होगा, या डिफरेंट कंडीशन में होगा तो क्या होगा। आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा नहीं पूछा गया लेकिन पूछा जा सकता है। देखिए क्या दे रखा है, C6HCHO 6 मॉलिक्यूल है फॉर्मेल्डिहाइड के, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कंडीशन दे रखी है, और क्या बन रहा है, फॉर्मोस। तो ये 6 कार्बन की एक तरह से क्या है, शुगर है। शुगर मतलब एक तरह से क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स में आपके दे रखा है। आगे दे रखा है, व्हेन अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 आर एडेड टू एसिटल्डिहाइड। अभी देखिए अभी तक जो हमने पढ़े 3 केस वो फॉर्मेल्डिहाइड के थे, आगे एसिटल्डिहाइड का केस दे रखा है। क्या दे रखा है, व्हेन अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 आर एडेड टू एसिटल्डिहाइड एट रूम टेम्परेचर अ साइक्लिक ट्राइमर कॉल्ड पैराएल्डिहाइड इज फॉर्म्ड। अगर कंसंट्रेटेड H2SO4 आप ले रहे हो रूम टेम्परेचर पे, तो आपके क्या बनेगा, ट्राइमर बनेगा, जिसको हम क्या करें, पैरा एल्डिहाइड। तो ये स्ट्रक्चर देखिए पैरा एल्डिहाइड की। तो देखिए यहाँ पर आप स्ट्रक्चर कंपेयर करेंगे इसको और इसको, तो लगभग सिमिलर स्ट्रक्चर, बस यहाँ पर डिफरेंस ये है कि इसमें क्योंकि एक कार्बन एक्स्ट्रा है तो यहाँ पर 3 CH3 ग्रुप आपको अलग से दिखाई देंगे। आगे नोट डाल के दे रखा है, इट इज यूज्ड इन मेडिसिन एज अ हिप्नोटिक। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, कई बार प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है कि कौन किस रूप में काम आता है या उसकी एप्लीकेशन क्या है। तो कोई एंटीसेप्टिक के फॉर्म में काम आ रहा है, कोई हिप्नोटिक के फॉर्म में आ रहा है, अलग अलग कंडीशन दे रखी है। वहाँ पर थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना है कि कौन सा वाला किस काम आता है, और हम चेक कर लेंगे, क्रॉस चेक कर लेंगे। आगे दे रखा है, व्हेन एसिटल्डिहाइड इज ट्रीटेड विद ड्राई HCl। अगर ड्राई HCl के साथ आप ट्रीट कर रहे हो, और अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 एट 273 केल्विन। अब देखिए यहाँ पर कंसंट्रेटेड H2SO4 था और 298 केल्विन था, लेकिन यहाँ पर फ्यू ड्रॉप्स है, ऐसी कोई कंडीशन नहीं दे रखी है। यहाँ पर फ्यू ड्रॉप्स है 273 केल्विन पर। अ साइक्लिक टेट्रामर कॉल्ड मेटाएल्डिहाइड इज फॉर्म्ड। तो अगर ये कंडीशन आप लेते हैं, ड्राई HCl 273 केल्विन पर या कंसंट्रेटेड H2SO4 फ्यू ड्रॉप्स 273 केल्विन पर, तो 4 मॉलिक्यूल जो है वो क्या कर रहे हैं, पॉलीमराइज हो रहे हैं और क्या बना रहे हैं, फाइनली मेटाएल्डिहाइड। तो यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल साइक्लाइजेशन कर रहे थे या पॉलीमराइजेशन करते हैं, यहाँ पर 4 मॉलिक्यूल क्या करेंगे, पॉलीमराइजेशन करेंगे। तो ये आपको याद रखना है कि इसमें बहुत ज़्यादा समझने का कुछ नहीं है, कौन किस कंडीशन में क्या बना रहा है ये आपको ध्यान रखना है। आगे दे रखा है फेवरास की रीअरेंजमेंट। अब देखिए नेम रिएक्शन है, 2 नेम रिएक्शन आपके बच रही है, फेवरास की और माइकल एडिशन। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भी जा चुके हैं। तो चलिए फेवरास की रीअरेंजमेंट क्या होता है, गिवन बाय अल्फा हेलोकीटोन। तो जैसे अगर आपको फेवरास की रिएक्शन पहचाननी हो तो कैसे पहचानोगे, अल्फा हेलोकीटोन से। गिवन बाय अल्फा हेलोकीटोन, व्हेन अल्फा हेलोकीटोन्स आर ट्रीटेड विथ बेस like OH minus OR minus NH2 minus it will give acid ester amide। अब देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट फिक्स नहीं है, रिएक्टेंट तो फिक्स हो गया गिवन बाय अल्फा एलोकीटोन, लेकिन प्रोडक्ट फिक्स नहीं है। प्रोडक्ट डिपेंड करेगा, अगर आप OH लोगे, OH माइनस लोगे तो क्या बनेगा, एसिड बनेगा। अगर आप OR माइनस लोगे तो एस्टर बनेगा, और अगर आप NH2 माइनस लोगे तो अमाइड बनेगा। ये आपको ध्यान रखना है कि रिएक्शन में दे क्या रखा है, OH माइनस दे रखा है तो एसिड बनेगा, OR माइनस दे रखा है तो एस्टर बनेगा, और NH2 माइनस दे रखा है तो अमाइड बनेगा रेस्पेक्टिवली, विद रीअरेंज कार्बन स्केलेटन। इसकी खास बात क्या है कि रीअरेंज कार्बन स्केलेटन आपको मिलेगा। अभी हम मैकेनिज्म देखेंगे, उससे क्लियर हो जाएगा कि क्या प्रोडक्ट आपको फाइनली मिल रहा है। व्हेन साइक्लिक अल्फा हेलोकीटोन्स आर यूज्ड देन प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड विद रिंग कॉन्ट्रैक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आपको दे रखा है यहाँ पर। ये कह रहा है कि नॉर्मल अगर सिंपल चेन है तो आपको रीअरेंज स्केलेटन मिलेगा, कार्बन स्केलेटन। लेकिन अगर साइक्लिक सिस्टम है, क्या दे रखा, वापस ही रीड करता हूँ, व्हेन साइक्लिक अल्फा हेलोकीटोन्स आर यूज्ड, अगर साइक्लिक अल्फा हेलोकीटोन यूज करते हैं, देन प्रोडक्ट ऑब्टेन विद रिंग कॉन्ट्रैक्शन। अगर आप साइक्लिक अल्फा हेलोकीटोन यूज करेंगे
तो वहाँ पर जो नया प्रोडक्ट बनेगा रिंग कॉन्ट्रैक्शन के साथ बनेगा। रिंग कॉन्ट्रैक्शन का मतलब ये है कि अगर रिएक्टेंट में 6 मेंबर्ड की रिंग है तो प्रोडक्ट में रिंग की जो साइज है वो 6 से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यूजुअली क्या हो जाती है, 5। अब देखिए रिएक्शन इस प्रकार से दे रखी है, PHCH2CO, CH2Cl ये रिएक्टेंट है। हमने क्या कहा था, अल्फा हेलो कार्बोनिल कंपाउंड या अल्फा हेलो कीटोन भी आप कह सकते हो। तो ये कार्बोनिल कंपाउंड है और ये अल्फा पोजीशन पे हेलो, हेलो का मतलब हेलोजन प्रेजेंट है। तो अल्फा हेलो कीटोन देखते ही आप पहचान सकते हैं कि ये फेवरास की रिएक्शन है। अब यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि प्रोडक्ट फिक्स नहीं है कि क्या बनेगा। अगर OH माइनस लेंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, एसिड। OR माइनस लेंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, एस्टर। और अगर NH2 लेंगे माइनस, प्रोडक्ट क्या बनेगा, अमाइड। अब यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि रीअरेंज कार्बन स्केलेटन है। कैसे, PHCH2CO मतलब जो CO ग्रुप था वो PH के बाद एक कार्बन उसके जस्ट बाद था। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो PH के बाद CH2, CH2 के बाद CH2 फिर CO, मतलब CO की पोजीशन आप देखेंगे कि चेंज हो गई है। पहले यहाँ पर CH2 था, दोनों साइड CH2 था CO के, लेकिन यहाँ पर CH2 ये यहाँ आ गया और CO यहाँ आ गया। और OH है तो CO के साथ OH जुड़ जाएगा, एसिड हो जाएगा। OR है तो एस्टर हो जाएगा और अमाइड हो जाएगा। अब ये हुआ कैसे, ये रीअरेंजमेंट कहलाती है रिएक्शन। क्या कहलाती है, फेवरास की रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट का मतलब जो ग्रुप है वो माइग्रेट कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। अब देखिए ये मैकेनिज्म से समझते हैं कि ये रिएक्शन हो कैसे रही है। यहाँ पर अगर हम मैकेनिज्म की बात करें तो सबसे पहले मैकेनिज्म में क्या दे रखा है, PHCH2CO CH2Cl ये दे रखा है रिएक्टेंट। बेसिक मीडियम में हम स्टार्टिंग वाला ले लेते हैं OH माइनस। बेसिक मीडियम में OH माइनस। अब OH माइनस क्या करता है, H लेता है। क्या लेता है, H। तो H जो है वो कहाँ से ले रहा है, ये यहाँ से ले रहा है। ठीक है, यहाँ से H लेगा, वाटर निकाल दिया। अब यहाँ पर कई बार हम सोचते हैं कि भाई H यहाँ से भी निकल सकता था। तो देखिए दो चीज़ देखी जाती है, एक तो ज़्यादा एसिडिक पोजीशन कौन सी है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि जो नेगेटिव आयन बनना है कार्बन आयन वो ज़्यादा स्टेबल कौन सा है। दूसरी बात ये है कि भाई ज़्यादा स्टेबल बन भी गया तो वो आगे फर्दर रिएक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो भी देखना पड़ता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ से H निकल रहा है। ठीक है, यहाँ से H निकलेगा तो ये नेगेटिव आ गया। अब जैसे यहाँ से H निकलेगा ये नेगेटिव यहाँ अटैक करेगा और Cl को निकाल देगा। ये जो स्टेप है ये SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करती है। तो अगर यहाँ से H निकलता तो फिर लिविंग ग्रुप था नहीं, तो किसको निकालता ये, तो यहाँ से H निकला और ये H के बाद माइनस आया तो इसने अटैक करा यहाँ से। तो जैसे ही अटैक करा 3 मेंबर्ड सिस्टम बन गया, तो ये 3 मेंबर्ड सिस्टम बन गया। अब इस 3 मेंबर्ड सिस्टम पे OH माइनस अटैक कर रहा है कार्बोनिल वाले कार्बन पे, तो ये O पे माइनस चला गया। तो ये आपके OH जो है वो यहाँ जुड़ गया और O पे माइनस चला गया। जब ये O पे माइनस वापस आएगा तो ये बॉन्ड यहाँ चला जाएगा। अब जब ये यहाँ जाएगा तो ये कार्बन जो है जो पहले इससे जुड़ा हुआ था अब वो इससे जुड़ जाएगा। ये मेन स्टेप है। तो आप देखेंगे कि ये CH2 पे माइनस आ गया, CH पे माइनस आ गया क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इस पर चला गया। ये आपके बॉन्ड है। ठीक है, ये माइनस नहीं है, ये बॉन्ड है। तो ये CH पे आपके इलेक्ट्रॉन चला गया, माइनस हो गया, ये CH2 ये रहा, और ये आपके हो गया C डबल बॉन्ड और OH, ये हो गया आपके OH। और एसिडिफाई आपने करा तो ये H आ गया यहाँ पर, ये फाइनल हो गया। तो अब हुआ क्या, मेन स्टेप क्या है, मेन स्टेप ये है कि जो कार्बोनिल के दोनों साइड CH2 प्रेजेंट है, एक पे Cl है एक पे Cl नहीं है, तो जो दूसरी साइड वाला है वो इस पर अटैक करेगा और Cl निकल जाएगा, 3 मेंबर सिस्टम बन जाएगा। उसके बाद जब OH माइनस अटैक करेगा तो ये ग्रुप यहाँ से यहाँ चले जाएगा और इस पर OH जुड़ जाएगा। तो ये यहाँ पर पहले जब ये CO यहाँ पे जुड़ा हुआ था अब वो यहाँ चला गया। तो ये जो CO है एक्चुअल में ये माइग्रेट करेगा और माइग्रेट करने के बाद इस CH2 से जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये Cl हटा, ये CO इस CH2 से जुड़ गया और जो भी आपके काउंटर आयन होगा उसके हिसाब से फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अब जैसे हमने एक लाइन पढ़ी थी अभी थ्योरी में कि ये तो आपके रीअरेंज प्रोडक्ट हो गया, अगर साइक्लिक सिस्टम है तो रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो ये आपके मान लीजिए रिएक्टेंट है, अल्फा एलो कीटोन है। तो यहाँ पर जब आप रिएक्शन को स्टडी करेंगे तो आप क्या देखेंगे कि ये जो कार्बन है ये अटैक करेगा इस पर, ये Cl बाहर हो जाएगा और ये आपके जब अटैक करेगा तो ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ चला जाएगा। तो फाइनली जो है ये आपके 5 मेंबर रिंग बन जाएगी और ये क्योंकि OR अटैक करेगा तो एस्टर बन जाएगा, ये आपके प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये आपके साइक्लिक सिस्टम एग्जाम में पूछ रखा है। तो ये आपके फेवरास की रीअरेंजमेंट है। प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस से आपको आ जाएगा और आप जब रिएक्शन देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी कि कौन सी रिएक्शन पूछ रखी है। हाँ, इस टाइप की रिएक्शन में प्रोडक्ट बनाना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि रीअरेंजमेंट हो रहा है, तो इसकी थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करेंगे, बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है। आपको कुछ नहीं करना कि जैसे ये कार्बोनिल था, अब ये कार्बोनिल जिससे जुड़ रहा है उससे एक पोजीशन आपको चेंज करनी होती है। तो ये कार्बोनिल आपको यहाँ लाएंगे रिंग कॉन्ट्रैक्शन के साथ तो ये अलग हो जाएगा। तो ये कार्बन इससे जुड़ गया और ये कार्बोनिल इससे फ्री हो जाएगा। ठीक है, अब अगर इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, माइकल एडिशन। माइकल एडिशन की अगर हम बात करें, क्या दे रखा है, द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ कार्बन आयन एज न्यूक्लियोफाइल टू अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड इज नोन एज माइकल एडिशन।
अब देखिए अगर आपको याद हो तो मैंने आपको जीओसी पढ़ाया था। जीओसी में मैंने आपको इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल बताए थे। क्या बताए थे? इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। अगर सिंपल एल्कीन की बात करें, जैसे अगर CH2 डबल बॉन्ड CH2 की बात, CH2 डबल, जैसे मान लीजिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बात करें, तो मैंने आपसे कहा था कि ये आपके न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, क्योंकि इस पर अटैक कौन करता है? इलेक्ट्रोफाइल। एल्कीन की जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। लेकिन फिर मैंने आपसे कहा था कि अगर इस पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ जाए, क्या जुड़ जाए? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो इसकी नेचर चेंज हो जाती है। अब ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, उस पर कौन अटैक करता है? न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पर माइकल एडिशन की खास बात यह है कि यहाँ पर जब आप रिएक्शन देखेंगे तो दो पॉसिबिलिटी है। क्या पॉसिबिलिटी है? दो। अब देखिए ये थ्योरी हम एक बार वापस से रिपीट कर लेंगे। अब एक बार हम रिएक्टेंट पे नजर डालते हैं। तो रिएक्टेंट पे जब आप नजर डालोगे तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है। क्या है? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, जिसपे आप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करवा रहे हो। अब मेन बात यह है कि यहाँ पर दो पोजीशन है। एक तो मैं इसको हटा दूं तो आप देखोगे कार्बोनिल ग्रुप है। कार्बोनिल ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन क्या है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और केवल डबल बॉन्ड होता तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन शो करता है, लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हुआ तो ये भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन शो करता है। तो जब अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं तो वहां दो पॉसिबिलिटी होती है। एक तो हम कहते हैं डायरेक्ट एडिशन और एक हम कहते हैं माइकल एडिशन। अगर कार्बोनिल वाले कार्बन पे अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल तो वो कहलाता है डायरेक्ट एडिशन। और अगर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पे अगर वो अटैक करता है तो वो कहलाता है माइकल एडिशन। तो ये आपको ध्यान रखना है। माइकल एडिशन में क्या हो रहा है कि न्यूक्लियोफाइल यहां पर अटैक ना करके यहां अटैक करता है। ये स्पेशल कंडीशन है, इसको हम माइकल एडिशन कहते हैं। अब वापस से थ्योरी पढ़ लेते हैं। द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ कार्ब एनायन मतलब न्यूक्लियोफाइल हो गया एक तरह से, एज न्यूक्लियोफाइल टू अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड इज नोन एज माइकल एडिशन। अब ध्यान ये रखना है कि अटैक कार्बन पे हो रहा है, वो कार्बोनिल वाले कार्बन पे अटैक नहीं हो रहा। ये अटैक होगा तो वो डायरेक्ट एडिशन कहलाएगा, माइकल एडिशन नहीं कहलाएगा। दूसरी बात ये थी कि अगर सिंपल कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होता तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता, लेकिन यहाँ पर अटैक कौन कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ने से इसकी जो नेचर है वो क्या हो गई है? चेंज हो गई है। अब हम बात करते हैं रिएक्शन की। देखिए रिएक्शन में कुछ नहीं करना आपको। ये आपने ले रखा है रिएजेंट, ये रिएक्टेंट है और ये बेस है। तो बेस क्या करेगा? यहाँ से H लेगा, तो जैसे H लेगा क्या बना लिया इसने? कार्बन आयन, ये न्यूक्लियोफाइल। अब जरूरी नहीं है कि एग्जाम में जब वो रिएक्शन पूछे तो यही मॉलिक्यूल दे, कोई सा भी न्यूक्लियोफाइल हो सकता है। मतलब जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो भी हो सकता है, तो RMGX से वो भी आप ले सकते हो, या जिलमान रिएजेंट कुछ भी आप ले सकते हो। तो यहाँ पर ये जो रिएक्टेंट है जरूरी नहीं है कि वहाँ ये दे रखा हो एग्जाम में, इसकी जगह कुछ भी कार्बन आयन का सोर्स दे रखा हो सकता है। जैसे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हम पढ़ते हैं, जिलमान रिएजेंट या डायल्काइल कैडमियम, कुछ भी आप ले सकते हो। तो वहां पर आपके क्या होगा कि ये H लेगा तो ये कार्बन पे माइनस आ गया। अब ये जो माइनस आया ये न्यूक्लियोफाइल बन गया, तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा यहाँ पर। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर मैं नंबरिंग करूँ तो 1 2 3 4 कैसे भी आप नंबरिंग कर सकते हो। तो जो कार्बोनिल के जो नेक्स्ट वाला कार्बन है यहाँ पर अटैक होगा, तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा और यहाँ पर तो जुड़ गया न्यूक्लियोफिलिक पार्ट, और जो पॉजिटिव पार्ट है यहाँ जुड़ जाएगा। तो देखिए यहाँ CH था तो पॉजिटिव पार्ट क्या है? H+, वो यहाँ जुड़ जाएगा। ये ओवरऑल आपके क्या है? प्रोडक्ट है। तो ओवरऑल आपने क्या देखा कि यहाँ पर तो जुड़ गया न्यूक्लियोफाइल और यहाँ पर जुड़ गया इलेक्ट्रोफाइल। ये फाइनल आपको रिएक्शन करवानी है। अब न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल अलग अलग हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिएक्शन, जरूरी नहीं है कि वो रिएक्टेंट में यही न्यूक्लियोफाइल दे। समझ में आ रही बात? अब मैकेनिज्म की बात करें तो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना। ये आपके रिएक्टेंट आपने ले रखा है, जो रिएजेंट ले रखा अटैक करने के लिए वो ले रखा आपने। जैसे बेसिक मीडियम लोगे, ये एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड है। यहाँ पर इस केस में क्या दे रखा है? एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड। तो यहाँ से H जाएगा, H जाते ही इसने वाटर बना लिया, H ले लिया इसने, वाटर बना लिया, ये आ गया नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज कार्बन आयन की तरह बिहेव करेगा, या हम कहें न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। किसकी तरह बिहेव करेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह। और ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा यहाँ पर, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक क्या करेगा? यहाँ पर। अब जैसे आपने इस न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाया यहाँ पर, ये डबल बॉन्ड कहाँ आ गया? इस कार्बन पे, इस कार्बन पे आ गया। अब ये कार्बन पे नेगेटिव जो है वो क्या है? कॉन्जुगेशन में ये यहाँ से यहाँ और ये यहाँ से यहाँ, तो एक्चुअल में नेगेटिव जो है वो इस कार्बन पे है और इस ऑक्सीजन पे। तो यहाँ इसने डायरेक्ट क्या कर रखा है? CH CO CO2H5 का होल टाइस इसने न्यूक्लियोफाइल जोड़ दिया, और जो नेगेटिव चार्ज इसने रेजोनेंस से कहाँ बता दिया कि इस कार्बन पे भी है और रेजोनेंस के बाद इस ऑक्सीजन पे भी है। तो ये नेगेटिव इस पे आएगा तो ये बॉन्ड यहाँ, ये नेगेटिव यहाँ और ये बॉन्ड यहाँ। तो ऑक्सीजन और कार्बन दोनों पे क्या नेगेटिव चल रहा है। उसके बाद जब आप हाइड्रोलाइसिस मतलब H+ देंगे वाटर के थ्रू, तो H+ जो है वो यहाँ आ जाएगा, H+ जो है वो कहाँ आ जाएगा? यहाँ। और ये वापस से क्या हो जाएगा? OH- निकल जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि एसिडिक मीडियम में एसिडिफाई कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, सिंपल हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं। तो ये जो है H यहाँ आ जाएगा और ये वापस से क्या हो जाएगा? कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट
हो जाएगा। अब देखिए इसको आपको ध्यान ये रखना है कि ये आपके एक C6H5 बनाना भूल गया मैं यहाँ पर, ये CO है और ये क्या हो जाएगा C6H5, क्या हो जाएगा C6H5, और ये आपके H2O है और ये हो गया -OH-, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब आपने क्या करा, जैसे H+ दिया तो H+ यहाँ आ जाएगा और ये वापस से कार्बोनिल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फाइनल प्रोडक्ट जो है वो क्या हो गया PHCH CHCOO का होल ट्वाइस, इस पे H आ गया और ये हो गया CO C6H5। तो फाइनली आपने देखा कि जो डबल बॉन्ड कार्बन था उसमें यहाँ पर तो न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया और यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया और डबल बॉन्ड हट गया। ये फाइनल आपके रिएक्शन है कौन सी, माइकल एडिशन की। अब ध्यान ये रखना है कि ये रिएजेंट जो है इसकी जगह वो कुछ भी दे सकता है, RMGX दे सकता है, R2CD दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। तो आपको कुछ नहीं करना, R जो है वो यहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ पर आप R जोड़ दीजिए और यहाँ H जुड़ जाएगा। तो ये थी आपके माइकल एडिशन, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए एल्डिहाइड और कीटोन जो आपके चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। इसके अलावा कुछ भी अगर लगेगा एक्स्ट्रा तो वो हम क्वेश्चंस के थ्रू कर लेंगे। अभी एक बार जो है वो हमारा एल्डिहाइड एंड कीटोन जो है कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।